Hello friends, welcome back to my channel English with Dehati ma'am. Hope you are doing great. And friends, I have good news for all my viewers who really wants to learn this language, because from today onwards I am going to start English spoken classes, and these classes are free. You don't need to waste even a single penny, because I am going to give you everything without पेइंग इवन अ सिंगल रुपी. सो मीन्स जो भी चाहता है बहुत ही बेसिक से इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना, और आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, चाहे वो आप मेल हो या फीमेल हो, और आपके अंदर वो पैशन है, वो जज्बा है, बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको इंग्लिश नहीं बोलने देती, तो आज से आपको मेरी वीडियोस देखकर ये बहुत ही ईजी लगेगा इंग्लिश बोलना. क्योंकि इंग्लिश बोलना सच कहूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा है कि अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हो कुछ चीज़ों पर, और थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत होती है. और लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, इफ़ यू आर अ काइंड ऑफ अ डिलिजेंट पर्सन, देन एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. सो फ्रेंड्स, इन टुडेज़ वीडियो आई एम जस्ट गोइंग टू, मैं बस आपको ये बताऊंगी कि स्पोकन इंग्लिश, कि स्पोकन इंग्लिश में मेन होता क्या है, इंग्लिश बोलने का मतलब या अपनी भाषा बोलने का मतलब होता क्या है. तो फ्रेंड्स, जब भी हम कोई भाषा बोलते हैं तो उसमें मेन मकसद होता है दो चीज़ें: किसी से बात करना, ठीक है, और किसी से सवाल पूछना, या फिर किसी ने हमसे सवाल पूछा तो उसका जवाब देना. इट मीन्स कि मेन होती है दो चीज़ें: आस्क क्वेश्चन एंड गिव आंसर्स टू अदर्स क्वेश्चन. और अगर आपको ये चीज़ आती है, आपके अंदर ये एक कैपेबिलिटी हो जाती है, तो आपको स्पोकन इंग्लिश मीन्स इंग्लिश बोलने से कोई भी नहीं रोक सकता है. तो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं इंग्लिश स्पोकन की फर्स्ट क्लास देने. तो फर्स्ट क्लास में मैं बस छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी कि जो स्पोकन इंग्लिश है ना, वो 3 चीज़ों पर बेस होती है. फर्स्ट होता है हमारा स्टेट ऑफ बीइंग, ओके. फर्स्ट है हमारा स्टेट ऑफ बीइंग, सेकंड है हमारा स्टेट ऑफ पोजीशन, एंड थर्ड है हमारा स्टेट ऑफ एक्शन. या फिर मैं कहूँ कि जो ये पूरी इंग्लिश की दुनिया है ना, ये दो पैरों पे खड़ी है, जैसे कि हम खड़े हैं. एक होता है एक्शन वाले टेंसेस, ओके, समझ आ रहा है आपको. एक होते हैं एक्शन वाले टेंसेस कि जब हम कोई भी काम करते हैं, और दूसरा होता है नॉन एक्शन वाले, ओके. जो एक्शन वाला होता है उसको हम स्टेट ऑफ एक्शन बोलते हैं, और जो नॉन एक्शन वाले होते हैं उसको हम स्टेट ऑफ बीइंग और स्टेट ऑफ पोजीशन, इन 2 हिस्सों में बांट देते हैं. अब अगर बात की जाए कि ये स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन, स्टेट ऑफ एक्शन होता क्या है, तो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स कि स्टेट ऑफ बीइंग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है. स्टेट ऑफ बीइंग मतलब कि आप बी से ही समझ सकते हो, BEING, ठीक, मीन्स कि होना. आप क्या हो, आप क्या थे, आप क्या होगे, ठीक. स्टेट ऑफ बीइंग में हम ये चीज़ें देखते हैं, जैसे कि आई एम अ गर्ल, आई एम ए वीमेन, आई एम अ हाउस वाइफ, ओके, आई वॉज चाइल्ड, मैं ये पहले बच्ची थी, अभी मैं क्या हूँ करंटली, हमारी करंट सिचुएशन क्या है. जब हम इसको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अगर आप अपनी करंट पोजीशन अभी के बताना चाहते हो तो आप सिंपल है, आप प्रेजेंट के टेंस मीन्स प्रेजेंट की जो भी हमारे टेंसेज हैं उनको यूज़ करके आप बता सकते हो कि अभी करंट में आपकी पोजीशन क्या है. जस्ट लाइक आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर, ओके, आई कैन से कि अभी मैं इंग्लिश सिखा रही हूँ, तो मैं एक इंग्लिश ट्रेनर हूँ. या फिर पहले मैं एक स्टूडेंट थी, आई वॉज अ टीचर, और मैं कहूँ कि आई विल बी अ डॉक्टर इन फ्यूचर, या मीन्स कि मैं फ्यूचर में एक डॉक्टर होंगी. और बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्टेटिंग में, इसको हम कल की क्लासेस से आपको बहुत ही एक्सप्लेन करेंगे हर एक चीज़. और दूसरा कहूँ, हमारा स्टेट ऑफ पोजीशन. स्टेट ऑफ पोजीशन मीन्स होता है कि आपके पास कोई चीज़ हो. जिस लाइक मैं कहूँ कि मेरे पास ये चूड़ी है, जिस लाइक अभी मैंने पहनी है, मेरे पास साड़ी है, मेरे पास चूड़ी है, ठीक है. अभी आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, मीन्स वो हो गए स्टेट ऑफ पोजीशन. मोस्टली हमें कंफ्यूज हो जाते हैं. जब मैंने इंग्लिश जर्नी स्टार्ट की थी ना, तो मुझे कोई वे ही नहीं पता था, कुछ पता ही नहीं था कहाँ से शुरू करें, कहाँ से नहीं शुरू करें.
तो मुझे ये चीज़ के बारे में तो पता ही नहीं था। बट स्लोली जैसे ही मैंने इस ग्रामर पे वर्क किया हल्का सा, क्योंकि जो ग्रामर होती है ना, इंग्लिश ग्रामर, जब आपको स्टडी करते हो उसको, बेसिक ग्रामर ही आपको स्टडी करनी है। कोई बहुत बड़ी ये महारत नहीं है जो इसमें आपको बहुत कंफ्यूज हो जाते हो या आप डरते हो। बहुत ही इजी चीज़ है, बट जब आपको कोई इंस्ट्रक्शंस देने वाला होता है तो वो चीज़ बहुत ही इजी हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको शुरुआत से सिखाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। फर्स्ट हो गया आपका स्टेट ऑफ बीइंग, सेकंड हो गया आपका स्टेट ऑफ पोजीशन, एंड थर्ड हो गया आपके मीन्स जो हमारा सेकंड पार्ट था विद एक्शन वाले टेंसेस, ठीक। जब आप कोई भी काम करते हो तो आप कैसे बताते हो, उसके कई सारे, और स्टेट ऑफ एक्शन के अंदर हमारे ये 12 के 12 टेंसेस आ जाते हैं, ठीक, जिसमें हम अपने एक्शन बताते हैं कि आपका जो एक्शन आप कोई कर रहे हो वो किस पर्टिकुलर टेंस के अंतर्गत कर रहे हो। जैसे कि आप प्रेजेंट में, प्रेजेंट डेफिनेट में कोई काम कर रहे हो तो हम ता है ती है से बताते हैं। हम कोई अभी कंटिन्यूसली कोई काम प्रोसेस में है तो हम उसको रहा है रही है से शेयर करते हैं, है ना। और या फिर कोई काम होगा तो हम उसको फ्यूचर में बताते हैं, या फिर कोई काम बहुत देर से हो रहा है तो हम कैसे शेयर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं स्टेट ऑफ एक्शन के अंदर। तो आई होप कि फ्रेंड्स कि आपको आज की इस वीडियो में ये तीनों चीज़ें तो पता लग गई हों कि ये पूरी इंग्लिश की दुनिया है, ये बस इन्हीं दो चीज़ों पे बेस होती है। एक होती है एक्शन वाली, होती है नॉन एक्शन वाले। नॉन एक्शन में हमारा आ जाता है स्टेट ऑफ बीइंग और स्टेट ऑफ पोजीशन, और एक्शन में आ जाता है ओनली हमारा स्टेट ऑफ एक्शन। और अब इन तीनों चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपके लिए ये इंग्लिश स्पोकन की जर्नी है बहुत ही ईजी हो जाए। और इसलिए मैं बहुत लंबी वीडियोस नहीं बनाना चाहती ताकि आप लोगों को बोरिंग फील हो। और स्पेशली मैं हिंदी लैंग्वेज यूज़ करूँगी क्योंकि मोस्टली ये लोगों की रिक्वेस्ट है कि आप हिंदी लैंग्वेज में बताइए, क्योंकि इंग्लिश हमें सीखनी है और हमें इंग्लिश नहीं आती तो हम कैसे किसी चीज़ को समझ पाएंगे। तो लोगों की इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कि मैंने इस लैंग्वेज का भी यूज़ किया है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित हो। और वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। काटो।